जयपुर से ग्राम रथ अभियान की विधिवत शुरुआत की गई, जहां ओटीएस से इस अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद के रूप में ये उनका पहला सरकारी कार्यक्रम है और राजस्थान की धरती उनके लिए सौभाग्यशाली है। उन्होंने आगे कहा कि भजनलाल सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप किसानों के हित में लगातार कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि, सिंचाई, पशुपालन और जनधन योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और विकास दोनों ही सुनिश्चित हो रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कई मंत्री, विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारे किसान सुझाव देंगे। तो इसमें एक किसानों के लिए सुझाव पेट का भी इसमें रखी गई है। उसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे सरकार उन पर विचार करेगी और विचार करते हुए हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसा हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी इसी रथ यात्राओं में अगली महत्वपूर्ण कड़ी, जैसा मैं बता रहा, 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन है। सरकार राज्य के किसानों की आय कैसे बढ़ाए और इसको इकोसिस्टम विकसित करने का काम कैसे करेगी। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि तकनीकी, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन से जुड़ी अनेक कंपनियां, इंडस्ट्री, तकनीकी एक्सपर्ट, राजस्थान के हजारों किसान एक मंच पर आकर के राजस्थान के कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये आयोजन एक तरफ हमारे किसानों को खेती, पशुपालन और बागवानी से जुड़े उन्नत कार्यों के लिए, विशेषज्ञों के लिए यह तरक्की का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को मैं मानता हूं कि ये उड़ान आपके संकल्प का पूरा घोतक है और संकल्प के साथ जिस प्रकार से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, हम इस बात को आश्वस्त हैं कि आने वाला वर्ष राजस्थान के विकास का वर्ष होगा। जिस प्रकार से आपने निवेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न किए, आपने राइजिंग राजस्थान समिट कर निवेश के जो बड़े अवसर लाए हैं, उससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर, और हमारा युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस दिशा में आपकी सरकार लगातार कदम रख रही है। एक समय था जब हम लाभकारी योजनाओं के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था तो गरीब के खाते में मात्र 15 पैसा पहुंचता था। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से हर गरीब को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया और आज 44 करोड़ के जनधन खाते ने इस बात को जरूर प्रमाणित किया है कि आज हर गरीब, हर सामान्य परिवार का व्यक्ति एक स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो ये सोच है, ये निश्चित रूप से हम सबको संकल्पित, हमारे संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाती है। मैं मानता हूं आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के उस विषय को जब आगे बढ़ाया और स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया तक को आगे बढ़ाया, तो आज हमारा युवा अपने ही देश में अपने ही हुनर के साथ अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी देखा किस प्रकार से हमारी अपने साइंटिस्ट ने, हमारे अपने डॉक्टर्स ने, हमारे अपने लोगों ने खुद उस आपदा की घड़ी से देश को बाहर निकाला। हमने वैक्सीन भी बनाए और वैक्सीन अपने लिए ही नहीं